बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश का पेपर फुली सॉल्व्ड जो है वो देखेंगे। अच्छा, इस वीडियो में स्पेशलिटी ये है कि मैं इसमें आपको सॉल्व करते हुए सारा पेपर दिखाऊंगी। थोड़ी सी मैंने स्पीड इंक्रीज़ की है ताकि जो है वो वीडियो शॉर्ट बन सके। अदरवाइज़ टाइम तो उतना ही लगता है जितना आपको पेपर में दिया जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले 605 कट मार्कर मैंने लिया है। उससे मैंने जो मेन हेडिंग्स हैं, बोल्ड हेडिंग्स हैं, वो बनाई हैं ताकि पेपर की लुक जो है स्टार्टिंग अच्छी आए। ऐसे टाइप सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दी। इसके बाद नंबरिंग देंगे, जो भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबरिंग देते जाएंगे। और 604 कट मार्कर से सब हेडिंग यानी आंसर की हेडिंग देते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने आंसर की हेडिंग लिखी तो कॉलन लगा के उसके बिल्कुल नीचे जो है वहाँ से मैंने इसका आंसर स्टार्ट किया है, यानी एक लाइन छोड़ दिया है। ये चीज़ें प्रेजेंटेशन में बहुत मैटर करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग दी और आंसर की हेडिंग दी। फिर नेक्स्ट लाइन पे बिल्कुल उसके नीचे से जहाँ से वो आंसर की हेडिंग ख़त्म हुई वहीं से हमने उसका आंसर लिखना स्टार्ट किया। इसी तरीके से आप लोगों ने बाकी जो है वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। इसमें मैंने पेपर सॉल्व करते हुए सिर्फ 605 कट मार्कर यूज़ किया है मेन हेडिंग्स के लिए। 604 कट मार्कर यूज़ किया है ये सब हेडिंग्स के लिए। और इसके अलावा इंक पेन जस्ट यूज़ किया है फिलिंग के लिए। और मार्जिन लाइन के लिए 605 कट मार्कर लिया हुआ है, जो सेंटर से मैंने कट किया। सेंटर से नहीं, थोड़ा सा साइडेड कटिंग ही है, सो डैट एक लाइन बोल्ड आए, एक लाइन जो है वो बारीक आए। मार्जिन लाइंस और एंडिंग्स लाइंस और हेडिंग्स को अंडरलाइन जो है वो हमेशा मैं एंड पे करती हूँ ताकि पेपर का टाइम बचे। बार बार अंडरलाइनिंग करने से टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, इस तरह से आपने सारे आंसर लिख देने हैं। जोन से आप पार्ट अटैम्प्ट करेंगे आपने उसी पार्ट की नंबरिंग देनी है और उसके बाद इसकी हेडिंग बना के आपने आंसर लिखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में था कि राइट प्रोफेशन की डेफिनेशन बताएं, तो इस वजह से मैंने हेडिंग राइट प्रोफेशन बना दी और उस तरह उसकी राइट प्रोफेशन की हेडिंग दिखती है, उसके बिल्कुल नीचे उसका आंसर लिख दिया। आप खाली आंसर की भी हेडिंग दे सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो आपने एक लाइन छोड़नी है ताकि हम उसमें एंडिंग लाइन लगा सकें। और आपने बार बार नहीं लगानी, आप एक बार ही एंड पे सारा कुछ लगाएंगे, मैं आपको एंड पे शो करूँगी। फिर 605 कट मार्कर लिया, उसमें सेक्शन 2 की हेडिंग आ गई, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। इंग्लिश पैराग्राफ दिया हुआ, आपने उसको टेक्स्ट बुक से उर्दू में ट्रांसलेट करना। तो उस पैराग्राफ में मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग 4433 वर्ड्स लिख दिए, बीच में डॉटेड एंड लगा दी, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, ज़रा लुक अच्छी आती है। ठीक है, इसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, आई थिंक से 15 या 8 मार्क्स का शायद ये क्वेश्चन है। तो इस वजह से जो है मैंने इसकी लुक ज़रा ज़्यादा अच्छी बनाई है। और फिर तर्जुमा की हेडिंग देनी है 2 लाइंस पे, और उस जहाँ से तर्जुमा की हेडिंग कंप्लीट हो उसके बिल्कुल नीचे आपने जो है वो तर्जुमा लिखना स्टार्ट कर देना है। बड़े ध्यान से अच्छी तरह से ट्रांसलेट करें और इस तरह से उसका तर्जुमा लिखें। और कोशिश करें जब उर्दू में आप तर्जुमा लिख रहे हो आप हर लफ्ज़ के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रखें ताकि अच्छी और नीट राइटिंग है और अच्छी तरह से पढ़ा जाए और आपसे भी अच्छी तरह लिखा जाए। बार बार बता रही हूँ, हेडिंग्स को अंडरलाइन और एंडिंग लाइंस और मार्जिन लाइंस जो है मैं हमेशा एंड पे लगाती हूँ। एंड पे 5 मिनट्स लाजमी रखती हूँ मार्जिन लाइंस के लिए। और यहाँ पे ये जो मैंने शीट्स यूज़ की हैं यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन लगा हुआ है। अगर नहीं लगा होता तो फिर मैं शीट्स को, आपको पता है, फोल्ड कर लेती हूँ, इनविजिबल मार्जिन बना के उसके अंदर पेपर सॉल्व कर लेती हूँ और एंड पे लगा लेती हूँ। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और समरी की हेडिंग बनाई और समरी थी पेपर में ये ट्राई अगेन। तो ट्राई अगेन की भी 2 लाइन, ये देखें 2 लाइन पे बोल्ड हेडिंग्स में लिखती हूँ, 2 से ज़्यादा लाइन यूज़ नहीं करती। इसके बाद क्योंकि मैंने ट्राई अगेन को भी अंडरलाइन करना है तो मैंने एक लाइन छोड़ दी और उसके नीचे पोइट लिख के पोइट का नाम लिखा और पैसेज के स्टाइल में हमने समरी स्टार्ट कर दी। स्टार्ट में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, इससे पहले ये देखिए 2 फिंगर गैप दिया है। अच्छा, पोइट का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, अच्छा लगता है और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। और वैसे भी आपको पता है क्वेश्चन में लिखा ही होता है रिटन बाय दिस पोइट, तो अब वहीं से पोइट का नाम उठाएं क्वेश्चन में से और इस तरह से प्रेजेंट कर दें। 1 सेकंड 1-2 मिनट लगेंगे ये नाम लिखने में, तो थोड़ी लुक अच्छी आ जाएगी। और इस तरह से इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे समरी में इम्प्रेशन, क्योंकि एग्जामिनर भी हम अच्छा डालते जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के साथ भी। और कुछ ये बारीक टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ।
अच्छा, कोशिश करें पैसेजेस की फॉर्म में समरी लिखा करें, ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में समरी लिख दे, 2 पैसेजेस कर लें। तो ये देख लीजिए किस तरह से मैं समरी अटैम्प्ट कर रही हूँ। और बिल्कुल जोड़ जोड़ के मत लिखें और बीच में लफ्ज़ों में गैप दें, गैप भी 1 फिंगर गैप दें, इससे ज़्यादा नहीं दें। इस तरह से देखें राइटिंग की लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। यहाँ पे मैंने एक पैसेज जो है वो 10 लाइन पर लिख के एंड कर दिया। नेक्स्ट पैसेज मैंने स्टार्ट कर दिया, यानी मैं 2 पैसेजेस में ये समरी अटैम्प्ट किया। ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फुली सोल्ड पेपर करते हुए आपको शो किया, वरना मैं बिहाइंड द कैमरा पूरा पेपर लिखती हूँ और फिर उसकी वीडियो अपलोड करती हूँ। आपको पता है मेरे चैनल में इसी तरह वीडियोस होती हैं, पर मैंने ये पेपर जब रेडी करना था तो मैंने सोचा कि लिखते हुए इसकी वीडियो बनाती जाती हूँ। वीडियो लेंथी थी, फिर मैंने इसको एडिटिंग की। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये था और समरी की जगह आपने करना है। तो इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ये इसकी हेडिंग्स देख लें, रेफरेंस की हेडिंग, कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे राइटिंग का है। ऐसे राइटिंग की हेडिंग बनाई और ऐसे का नाम लिखा और ये देख लें इसको किस तरह से अटैम्प्ट किया है। और इसके बाद अगर ऐसे की राइटिंग की जगह पैराग्राफ राइटिंग करनी है तो पैराग्राफ राइटिंग की हेडिंग बनाई और टॉपिक का नाम लिखा और एक ही पैराग्राफ में ये अटैम्प्ट कर लिया। उसके बाद आते थे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आपको डायरेक्ट फॉर्म्स दी होती हैं, आपने उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हम हेडिंग बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स। तो हेडिंग सब हेडिंग आएगी इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म्स। एक दफ़ा ही इनडायरेक्ट फॉर्म्स की हेडिंग दे के हम सारी जो है वो आपको जो दिए हुए हैं उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। नंबरिंग के साथ नंबरिंग दे दें और साथ इनडायरेक्ट करते जाएँ उसका। जौन सा भी आपने अटैम्प्ट करना उसकी नंबरिंग दें और इनडायरेक्ट फॉर्म्स की लिखते जाएँ। ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग जो है वो डिटेल से मैंने लिखते हुए भी एक वीडियो जो है इनकी अपलोड की हुई है। और इसके अलावा मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें इंग्लिश 10th इंग्लिश का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व किया हुआ लिखा हुआ यही पेपर जो लिखा हुआ समझाऊँगी किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो उसमें भी आप डिटेल से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दरअसल वो मेरे पास पहले से लिखे हुए पड़े थे तो मैंने उसको यूज़ कर लिया और इसमें ही शामिल कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 पेयर ऑफ वर्ड्स। प्यारी सी इसकी हेडिंग बनाई सेंटर में पेयर ऑफ वर्ड्स की और इसके बाद जो है नंबरिंग देते जाएंगे। जो सा भी आपने पेयर अटैम्प्ट करना है तो वो लिखते जाएंगे। सब हेडिंग 604 से ही मैं यूज़ करती हूँ, 604 कट मार्कर से। अच्छा, इसमें मैंने साथ साथ उसके सामने उर्दू में भी लिखा है। अगर आपको सबकी उर्दू आती है तो ज़रूर लिखें, लेकिन अगर आपको किसी की आती है किसी की नहीं आती तो फिर मत लिखिए। इस तरह एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको इसका मतलब आता है उसका नहीं आता, तो फिर उसको डाउट होगा कि आपने सेंटेंस लिखा है वो ठीक है कि नहीं है। तो आप अगर आती है तो ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें, जस्ट क्योंकि उसकी डिमांड भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अटैम्प्ट करें। ऊपर एक लाइन पे वर्ड लिखें और नीचे वाली लाइन पे उसका सेंटेंस बना दें। इस तरीके से बाकी सारे अटैम्प्ट करते जाएंगे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसलेशन
into English। अच्छा, इसमें भी अगेन जो है वो ये देख लीजिए मैं कितनी लाइनें स्किप कर रही हूँ। 2 लाइंस में हेडिंग लिखती हूँ और 1 लाइन कोशिश करती हूँ स्किप कर दूँ जिसमें मैंने अंडरलाइन करना होता है। पैराग्राफ लिखा उसी तरह जैसे इंग्लिश में किया था। पैराग्राफ के जो उर्दू का पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसके स्टार्टिंग एक छोटा जुमला या 5 या 4 वर्ड और एंडिंग 4-5 वर्ड्स और बीच में डॉट लगा दिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ कर ट्रांसलेशन की हेडिंग दी और इस तरह से हमने ट्रांसलेट कर लिया। ये देखें इस तरह क्वेश्चन की लिख बड़ी ज़बरदस्त आती है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है ये 1-2 मिनट कंज्यूम करने से। तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं पैराग्राफ और ये उर्दू में जो लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट हेडिंग के बाद इसकी ट्रांसलेशन कर दें। जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन है और इमेज अच्छा डालने के लिए एग्जामिनर पे। ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। और तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की दूसरी ऑप्शन है जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन नहीं करनी इंग्लिश में उर्दू से, तो वो इस कोई टॉपिक दिया जाता है उसमें 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो आपने डायरेक्ट उसका टॉपिक लिखना है जो आपको दिया गया है। उसके बाद आपने लिखना है 10 सेंटेंसेस अबाउट दिस आर और फिर नंबरिंग के साथ आप जो है वो सेंटेंसेस लिखें। आप ये देखें मैंने पहले A1 नंबरिंग दी, उसके बाद स्पेस दी और उसके बाद वो उसकी सेंटेंस लिखा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा इस तरह मैं सारे एक दफ़ा ही लिख लूँगी इस पेज पे और बाद में मार्कर उठाऊँगी और नंबरिंग कर दूँगी। इससे ज़रा टाइम बचता है। बार बार मार्कर खोलने से और पेन खोलने से जो टाइम कंज्यूम होता है वो बच जाता है। ये देखिए साइड पे मैंने स्पेस दी हुई है सारी जहाँ पे मैंने अभी नंबरिंग करनी है मार्कर से। अच्छा, इस पेज पे कंप्लीट हो गए थे तो मैंने यहाँ पे साथ ही नंबरिंग दे दी, जहाँ पे भी कैपिटल लेटर थे उसके हिसाब से नंबरिंग दे दी। इसके बाद बाकी 8 के साथ स्टार्ट किया और इस तरह बाकी सेंटेंस लिख दूँगी और फिर वो भी 9-10 कंप्लीट कर दूँगी। चलिए जी कंप्लीट हो गया। अब 605 कट मार्कर ये देख लीजिए मैंने इसको 1 साइडेड कट किया हुआ है। अब मैं पेपर मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको अंडरलाइन करूँगी। अगर मार्जिन्स लगाने होते तो पहले मैं मार्जिन्स लगाती और फिर हेडिंग्स को अंडरलाइन करती। अब ये देख ले किस तरह से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। अच्छा, मैं बार बार शीट को लेफ़्ट राइट नहीं करती। पहले मैं शीट एक जगह पे रख देती हूँ, उसमें सारी राइट साइडेड पे जो सारी अंडरलाइनिंग करनी है, एंडिंग लाइन लगानी है वो मैं लगा लूँगी एक दफ़ा ही। उसके बाद फिर मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगी। इससे भी देखिए टाइम बचता है और बार बार पेपर इधर उधर मूव नहीं करना पड़ता। अब मेरी एक साइड पे हो गई है। अब मैं लेफ़्ट साइड पे जो पेजेस हैं आप उन पे मार्जिन हेडिंग्स को अंडरलाइन कर रही हूँ और एंडिंग लाइन लगा रही हूँ। ये देख रहे हैं कैसे जो मैंने लाइनें छोड़ी थी उसमें अब ये अंडरलाइनिंग हो गई। कोई किसी तरह का भी मैस नहीं बना क्योंकि मुझे आइडिया होता है, प्रैक्टिस हो जाती है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हेडिंग को लिख के उसके नीचे किस तरह से लाइनें छोड़नी है, गैप छोड़ना है। देखिए एंडिंग लाइन भी लग गई, सेक्शन 2 की अंडरलाइनिंग भी हो गई और ये देखिए